शुरुआत एक ज़रूरी सवाल से। बीएससी करने के बाद अब क्या कर सकते हैं? यही सवाल उस स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है जिसने बीएससी कंप्लीट कर ली है। चाहे आपने बीएससी फिजिक्स से की, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मैथ से, कंप्यूटर साइंस से या किसी और भी स्ट्रीम से किया हो। कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट सभी के लिए कॉमन सी बात है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। लेकिन टेंशन मत लो, इस गाइड में हम आपको बताएंगे बीएससी करने के बाद टॉप करियर ऑप्शंस, उसका फ्यूचर स्कोप, सैलरी एक्सपेक्टेशन और कैसे शुरुआत करें, वो भी सिंपल लैंग्वेज में आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझने की बात है, सबसे पहले समझो बीएससी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एक क्या है तो एक फाउंडेशन है। जी हाँ दोस्तों, बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। आपके लिए एक बेस तैयार करता है, चाहे आप आगे स्टडी करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। और मज़े की बात है कि बीएससी के बाद सिर्फ टीचिंग या रिसर्च ही नहीं बल्कि आपको टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, सिविल सर्विस, डिफेंस और प्राइवेट सेक्टर तक के दरवाजे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुल जाते हैं बीएससी करने के बाद। तो आइए अब जान लेते हैं करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी। पूरी आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला है फील्ड जॉब। कोर्स ऑप्शन जैसे कि हायर स्टडीज़, एमएससी हो गया, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, रिसर्च एंड लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, लैब एनालिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, स्कूल टीचिंग, लिटरेचर, हेल्थ केयर लैब में जा सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, डाटा एनालिसिस में, वेब डेवलपमेंट बन सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। इसके बाद कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, एनिमेशन, इवेंट्स और भी कई सारे फील्ड हैं। अब इन सभी ऑप्शन को एक एक करके डीप में समझने की कोशिश करते दोस्तों। सबसे पहला होता है एमएससी। आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो तो परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप अगर आपका एकेडमिक इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है और किसी सब्जेक्ट में मास्टरी चाहते हैं तो एमएससी इज योर गो टू पाथ। ओके दोस्तों, एमएससी इज योर गो टू पाथ। पॉपुलर एमएससी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद एमएससी फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, एमएससी आप इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। तो आइए अब इसका जो फ्यूचर स्कोप है क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। एमएससी का फ्यूचर स्कोप की बात किया जाए तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में, पीएचडी में कर सकते हैं, साइंटिस्ट रोल के लिए जा सकते हैं डीआरडीओ में, इसके बाद इसरो में जा सकते हैं, बीएआरसी में जा सकते हैं, एटीसी में। ओके, सैलरी रेंज की बात किया जाए तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक का सैलरी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्पेशलाइजेशन। दूसरा होता है एमसीए, जिसे दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके लिए सही रहेगा। जी हाँ, इसके की रोल्स की बात किया जाए तो एमसीए में आपको कौन कौन से की रोल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरा ऐप एंड वेब डेवलपर, तीसरा होता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, चौथा आपकी बात किया जाए तो इसमें आप डाटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं। ओके, पाँचवा की बात किया जाए तो इसमें आपको कंपनीज हायरिंग जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो हायर करते हैं इन सभी को। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया। सैलरी रेंज की बात किया जाए तो 3 से लेकर 10 लाख का एलपीए देखने को मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है एमबीए, जिसे कि मास्टर यानी कि मैनेजमेंट में साइन करना है उसके लिए है। एमबीए एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, एमबीए स्पेशलाइजेशन की बात किया जाए तो मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस, एचआर, आईटी, बिजनेस एनालिटिक्स, इसके बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। इंट्रांस एग्जाम की बात किया जाए तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं, सीएटी के थ्रू, एमएटी, एक्सएटी, इसके बाद सीएमएटी के एग्ज़ाम देने के। टॉप एमबीए की कॉलेज की बात किया जाए तो आईआईएम हो गया, एफएमएस दिल्ली हो गया, एक्सएलआरआई हो गया, एनएमआईएमएस हो गया। इसके बाद करियर रोल्स की बात किया जाए तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, इसके बाद मार्केटिंग हेड बन सकते हैं। सैलरी रेंज की बात किया जाए तो 5 से लेकर 25 लाख पर एलपीए देखने को मिल जाती है। इसके बाद चौथा ऑप्शन आता है बीएड। जी हाँ, टीचिंग में फ्यूचर। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप बीएड के बाद यानी कि बीएड के बाद आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं। जी हाँ, एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें आपको ग्रेजुएशन विद 50% मार्क। नेक्स्ट स्टेप आपको सीटीईटी, टीईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करना पॉसिबल हो जाता है। ओके, सैलरी रेंज की बात किया जाए तो आपको 35,000 से लेकर 80,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन स्टेट और ग्रेड के हिसाब से। इसके बाद पाँचवा आ जाता है गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, बीएससी करने के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पॉपुलर एग्जाम की बात किया जाए तो गवर्नमेंट में आप यूपीएससी, जैसे कि आप आईएएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, ईटीसी। इसके बाद आप एसएससी, सीजीएल का भी एग्जाम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। बैंकिंग की बात किया जाए तो बैंकिंग में आप आईबीपीएस,
SBI PO। इसके बाद रेलवे की बात करें तो रेलवे RRB का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके बाद जो स्टेट PSC होता है उसका भी एग्ज़ाम आप आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद स्पेशल साइंस बैकग्राउंड वाली जॉब्स कौन कौन से हैं, आइए इसे हम देखने की कोशिश करें। जैसे कि जो कि आपको सरकारी जॉब्स मिलते हैं, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट IMD DRDO में बन सकते हैं। इसरो हो गया, BARC हो गया, ONGC रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर भी देखने को मिल जाते हैं। सैलरी की रेंज की बात करें तो इसमें आपको 30,000 से लेकर 50 यानी कि 1.5 लाख तक का सैलरी पैकेज देखने को मिल जाता है। इसके बाद छठा ऑप्शन आता है डिफेंस। जी हाँ, यानी देश का सेवा के साथ करियर। जी हाँ, साइंस ग्रेजुएशन के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके कौन कौन से इसके लिए एंट्री एग्जाम की बात किया जाए तो इसमें आपको CDS जिसे कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कहा जाता है। इसके बाद AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कहा जाता है, आप इसे भी दे सकते हैं। इसके बाद INET जिसे कि नेवी में ही INET कहा जाता है, आप इसे भी दे सकते हैं। पोस्ट की बात किया जाए तो आपको लेफ्टिनेंट का, इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर का, इसके बाद नेवल ऑफिसर का देखने को मिल जाता है। सैलरी की बात किया जाए तो 60,000 से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलता है, प्लस अलाउंस रिस्पेक्ट और प्राइड भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद सातवां की बात किया जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, R&D में। जी हाँ, अगर आप लैब एनालिसिस और इन्वेंशन में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। टॉप रिसर्च रोल की बात किया जाए तो कौन कौन से रोल देखने को मिलते हैं, आइए देखिए। सबसे पहला होता है साइंटिस्ट का रोल, जैसे कि इसरो में जा सकते हैं, DRDO में, CSIR में जा सकते हैं। इसमें आप रिसर्च एनालिसिस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, क्लिनिक रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 35,000 से लेकर 1 लाख पर LPA देखने को मिल जाता है। इसके बाद आठवां की बात किया जाए तो आठवां आपको है हेल्थ केयर एंड लैब्स रोल। जी हाँ, BSc बायोलॉजी, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट लैब और हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं। जी हाँ, इसके कौन कौन से पॉपुलर रोल है, आइए से जानने की कोशिश करें। सबसे पहला है लैब टेक्नीशियन, आप चाहे तो लैब टेक्नीशियन में जा सकते हैं। दूसरा होता है क्लिनिकल डाटा एनालिटिक्स, इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद पैथोलॉजी असिस्टेंट में आप आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल जो कोडिंग होता है इसमें भी बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। कंपनीज़ की बात करें तो इसमें आपको अपोलोज हो गया, फोर्टिस हो गया, इसके बाद एम्स हो गया, प्राइवेट लैब्स भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है डाटा साइंस। जी हाँ, AI मशीन लर्निंग। इसके बाद अगर आपने मैथ, स्टेटस, कंप्यूटर साइंस लिया है तो डाटा साइंस में फ्यूचर ब्राइट है। जी हाँ, इसमें लर्निंग स्किल की बात किया जाए तो कौन कौन से स्किल आपको सीखना पड़ता है। स्किल की बात किया जाए तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, इसके बाद जो मशीन लर्निंग होता है वह सीखना पड़ेगा, इसके बाद बिग डाटा होता है उसको भी सीखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद SQL भी आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद कोर्स फॉर्म की बात किया जाए तो कोर्सेरा, यानी कि कोर्सेरा, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, इसके बाद ग्रेट लर्निंग देखने को मिल जाता है। सैलरी की बात किया जाए तो इसमें आपको 8 लाख से लेकर 30 लाख पर LPA सैलरी देखने को मिल जाता है, बेस्ड ऑन द स्किल। ओके, 10वां की बात करें तो होता है खुद का बिजनेस। अगर आप खुद की कोचिंग, स्टार्टअप या साइंस बेस्ड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह सही वक्त है आपके लिए। ओके, तो इसके लिए कौन कौन से आइडियाज़ है, आइए इस आइडियाज़ को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप बन सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑनलाइन साइंस कोचिंग कर सकते हैं। इसके बाद E-Tech ऐप पे आप पढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप लैब सर्विस भी दे सकते हैं। इसके बाद साइंस कंटेंट क्रिएटर, जैसे कि साइंस का कंटेंट बना सकते हैं जिससे आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ बोनस करियर ऑप्शंस आफ्टर BSc देख लेते हैं। सबसे पहला था एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में आप जा सकते हैं। इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो होता है उसको भी आप बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ में भी जा सकते हैं, भाया LLB डेल के लॉ में भी जा सकते हैं। इसके बाद होटल मैनेजमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो इवेंट मैनेजमेंट होता है, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बर्थडे पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अभी डिजिटल का टाइम चला है तो डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनल वर्ड चाहिए है कि BSc करने के बाद आप कंफ्यूज फील करना नॉर्मल है, लेकिन आपको की टिप्स कौन कौन से है आइए जानते हैं। आपको अपने इंटरेस्ट को समझना होगा, आप में किस चीज़ का इंटरेस्ट है। टाइम वेस्ट मत करना, इंटर्नशिप करने का ट्राई कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। ओके, किसी एक गोल को टारगेट करो। जी हाँ, क्लैरिटी से ही सफलता मिलती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।